नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। खेल खेल में छोटे छोटे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए गिरिडीह का एकमात्र बिगनर ए प्ले स्कूल। नामांकन जारी है। कबीर ज्ञान मंदिर के नजदीक पुराना उसी पुल सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। अंबेडकर चौक पर विवादित जमीन को लेकर दो पक्षों में हुई झड़प। एक दूसरे पर लगाया गया आरोप। दोनों ने ठोकी अपनी अपनी दावेदारी। कुछ देर के लिए जाम की स्थिति हुई उत्पन्न। नगर थाना पुलिस ने मामले को कराया शांत। डुमरी जीप सदस्य सुनीता कुमारी ने अपने क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर PSD2 कार्यालय में दी धरना। जनता को पानी उपलब्ध कराने की मांग की। कहा, भीषण गर्मी में बूंद बूंद के लिए तरस रहे लोग, विभाग है मौन। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ गिरिडीह शाखा की ओर से सम्मान समारोह आयोजित कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को किया गया सम्मानित। उपहार, अंगवस्त्र और शील्ड किया गया भेंट। उत्साहित दिखे सभी अधिकारी व कर्मचारी। जुलाई के प्रथम सप्ताह में GPL 4 का होगा आयोजन। आयोजनकर्ता आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव ने क्रिकेट जगत से जुड़े लोगों के साथ की बैठक। कहा, बेहतर और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराई जाएगी प्रतियोगिता। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पतंजलि योग समिति की ओर से की जा रही है जोरों शोरों से तैयारियां। लगातार करवाया जा रहा अभ्यास। सर्कस मैदान में बड़े पैमाने पर किया जाएगा योग। और अब खबर विस्तार से। शहर के अंबेडकर चौक पर एक विवादित जमीन को लेकर मंगलवार को दो पक्षों में झड़प हो गई। इस दौरान काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जिसके कारण आधा घंटा तक सड़क पूरी तरह से जाम हो गया। जाम में एम्बुलेंस समेत कई वाहन फंस गए। नगर थाना पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर मामला को शांत करवाया और सड़क जाम को भी खत्म किया। इस दौरान एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए पुलिस अपने साथ ले गई। बता दें कि अंबेडकर चौक पर एक जमीन है जिस पर भीम ज्वेलर्स के मालिक विकास स्वर्णकार अपना दावा करते हैं। उसी जमीन के सामने के हिस्से में महाराजा मिष्ठान भंडार वर्षों से संचालित है। बताया जाता है कि यह भाड़ा पर लिया गया था। यह जमीन विवादित जमीन है और वर्ष 2004 से उक्त जमीन पर केस चल रहा है। वर्तमान समय में हाई कोर्ट में इस जमीन का मामला चल रहा है। पहले पक्ष के विकास स्वर्णकार ने बताया कि महाराजा मिष्ठान भंडार के चेतना कुमारी द्वारा जबरदस्ती काम लगवा दिया गया। उसने 21 साल से भाड़ा नहीं दिया है। अपने मन से बिना पूछे काम लगवा दी। मालवा गिराकर इनके जमीन का हिस्सा को हड़पना चाहती है। इसके कारण हमने दुकान में तालाबंदी कर दिया। कहा कि जब तक यह बकाया भाड़ा नहीं देती है और हाई कोर्ट से फैसला नहीं आता है, तब तक दुकान नहीं खोलने देंगे। इधर दूसरे पक्ष के महाराजा मिष्ठान भंडार की संचालिका चेतना कुमारी ने बताया कि हमारे पास हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर है। इन लोगों के द्वारा लगातार धमकी दिया जाता है। 2 जून को नगर थाना में धमकी से संबंधित आवेदन देने के लिए गई। बताया गया कि ये लोग अपने घर जाने वाले रास्ते के पास मेरा भट्टी गिराने के इरादे से सुरंग बना दिया ताकि इनकी रोजी रोटी चली जाए। इन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्देश का इन लोगों के द्वारा अवहेलना किया गया है। अपने से काम लगा दिया है भाड़ेदार और 21 साल से भाड़ा नहीं दिया। 11 लाख रुपए मेरा भाड़ा बाकी है। 1 रुपया भाड़ा नहीं दिया और काम लगा दिया है जमीन पे। तो क्या हुआ था आज? क्या हुआ से कोड़ते क्यों? आज क्या हुआ? आपका जो मकान रहेगा, आपका जगह रहेगा तो नीचे से काहे कोड़ेगा? मलबा गिरा के मेरा जो जमीन है उसको भरा जा रहा है। इन लोग इंक्रोच में इन लोग दुकान भाड़ा में लिया, पूरा जमीन कब्जा करना चाह रहा है। इन लोग 4 कट्ठा का जमीन पूरा कब्जा करना चाह रहा है। एक तो दुकान भाड़ा में लिया और 21 साल से कोर्ट में ही। तो इसको दिए कैसे आप लोग? महाराज मिष्ठान भंडार को कैसे दुकान दिए थे? हमने मकान मालिक इसको भाड़ा पर दिया था और वो 3 केस SDM केस जीत चुका है। वो DC को जीत चुका है, वो कमिश्नर कोर्ट जीत चुका है।
सिविल कोर्ट में ये मामला चल रहा था, जिसका फाइनल बहस पर है ये। तो वहाँ कोर्ट में ये मामला चलने नहीं देता है और यहाँ जबरदस्ती कब्जा करके रखता है और काम लगा देता है। मलबा गिरा के मेरे ज़मीन को बाहर के कब्जा करना चाह रहा था। तो क्या चाहते हैं हम यही चाहते हैं कि जब तक कोर्ट का फैसला न होगा तब तक ये खुलेगा नहीं। जब तक कोर्ट का फैसला कराने का इंतजार? कोर्ट का फैसला जब तक न होगा तब तक ये ताला खुलेगा नहीं। इसके लिए चाहे मेरा जान कहीं चल जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विकास वर्णकार हुआ, इस जमीन का हम मालिक है। सर 2 तारीख को हम आवेदन दे करके आए थाना में, यहाँ पे लोग धमकी दे करके जा रहे हैं कि दुकान खाली करके चले जाओ, नहीं तो दोनों को फिर अपहरण करके और मार के उठा देंगे। और यहाँ पे सर हम उसको बोले गए कि दोनों में पीछे का जो रास्ता है इसका घर जाने का, वहाँ से लोग सुरंग बना लिया 10 फीट गहरा और 10-15 फीट लंबा। मेरा भट्टी जहाँ था कारखाना वहाँ तक, उसको धंसाने का चक्कर में, उसको धंसाने के लिए वो लोग करा सरकार जिसको जहाँ रोकने के लिए काम है तो मेरा दरवाजा बाहर से बंद कर देगा, बाहर से बंद करके ताला मार देगा कि मेरे पास स्टे है। तो कैसे पता चला? पता कैसे चला आपको? पता हमको फोन किया, मेरा कैमरा लगा हुआ है, हम देखे पीछे कैमरा घुमा के देखे, कैमरा मेरा बंद हो गया दुकान। हमारे दुकान कौन बंद किया था? बोला सोनार बंद कर दिया। सोनार बंद करके हम एसडीओ के पास, वहाँ पे था मेरा कोर्ट में जाला हुआ अर्जी कि सारी स्टे लगाई वहाँ पे। मेरा स्टे को अर्जी उड़ा रहा, हाईकोर्ट का स्टे लेवल हटाए, लेकिन तब तक मारपीट करने के लिए मेरा माथा फोड़ने का प्लान करने लग गया। मेरे को मारने का प्लान कर देगा, मेरा मार देगा, फिर ताला तोड़ देंगे, मार देगा। तो क्या चाहती हैं हम अकेले लेडीज कहाँ जाएंगे? आप चाहती क्या? हम चाहते हैं कि बंद हो। और मेरा दुकान जैसे हम चला रहे, कोर्ट से ऑर्डर हमको मानेंगे, कोर्ट से ऑर्डर ला के आप तोड़िए। क्या चोरी चोर के जैसे छोड़ रहे हैं? गुंडागर्दी है यहाँ पे? कोई नॉर्मल गांव में है हम। कोर्ट के पीछे मेरा दुकान है, जब कोर्ट में पेंडिंग है, एविक्शन सूट चल रहा है, हाईकोर्ट में मैटर है, हाईकोर्ट का स्टे है सर, ये नॉर्मल कोर्ट का स्टे नहीं है। आपके पास ऑर्डर है तो आप उससे ऑर्डर लाइए, उसके पास कोई ऑर्डर नहीं है। ताला कैसे लगा देगा? ताला लगाना किसका गैर कानूनी है? ये गुंडागर्दी है, रंगबाजी है। हम यहाँ पे अकेले काम करें तो ताला लगा देगा, मेरा रोजी रोटी बंद करेगा। ताला खुलवाइए आप लोग किसी भी तरह, मेरा रोजी रोटी नहीं खत्म कर सकता बिना कोर्ट का ऑर्डर के। डुमरी के जिला परिषद सदस्य सुनीता कुमारी मंगलवार को ऑफिसर कॉलोनी स्थित पीएचईडी विभाग के दफ्तर में पानी समस्या को लेकर धरना दिया। यहां उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में पानी की घोर किल्लत है। नल जल योजना शोभा की वस्तु बनकर पड़ी है। ग्रामीण त्राहिमाम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें ग्रामीणों के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर से लेकर जिला प्रशासन और पीएमओ तक इसकी शिकायत की गई, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। सुनीता कुमारी ने कहा कि विभाग के अधिकारी योजना का कार्य कराने वाले ठेकेदार के इशारे पर काम कर रहे हैं। ठेकेदारों पर कोई दबाव या कार्रवाई नहीं किया जाना इसी बात को दर्शाता है। ठेकेदार सिर्फ खानापूर्ति कर योजना को पूर्ण दिखाना चाहते हैं और इसमें विभाग का सहयोग ठेकेदार को मिल रहा है। सुनीता कुमारी ने कहा कि वह जनता की समस्या के निदान के लिए कार्यालय पहुंची है। अगर विभागीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वह कार्यालय में ही डेरा डाल देंगी। इन्होंने यहां तक कहा कि वह विभाग के कार्यालय में ही झाड़ू पोछा करेंगी, मगर उनके क्षेत्र की जनता को पानी दिया जाए। इन्होंने आंदोलन को भी चेतावनी दी। और हम यहाँ कार्यपालक अभियंता गिरिडीह पहुँचे हैं कार्यालय ऑफिस। मेरी एक ही समस्या है कि पानी की समस्या। हम यहाँ पानी लेने के लिए, मांगने के लिए, पानी के लिए समस्या को लेकर आए हैं। अगर पानी नहीं देते हैं अधिकारी तो हमको यहाँ काम दीजिए, झाड़ू पोछा करेंगे ताकि अधिकारी को आँख में पानी आवे, हम पब्लिक के लिए कुछ कर सकें। हो सके जिला परिषद रह के हम पब्लिक के लिए नहीं कर पा रहे, अगर यहाँ रह के हम झाड़ू पोछा करेंगे तो अधिकारी की आँख में पानी आके अगर काम देंगे। क्या क्षेत्र में आपका समस्या है? देखिए मेरा क्षेत्र में अगर डुमरी प्रखंड अगर देखा जाए तो 5 जगह जल मीनार लगी है, 100 करोड़ की लागत से बनी है और 100 घर सही से पानी नहीं पहुंच रही है। और क्या कारण है? कारण यही है जैसे तैसे काम हो रहा है, अधिकारी वहाँ पहुँचते नहीं है वेरिफिकेशन के लिए कि जनता के बीच पानी पहुँच रही है क्या नहीं पहुँच रही है। जनता के बीच हम लोग पानी देखने जाते हैं, उन लोगों के बीच हम लोग जाते हैं, उन लोग को समस्या देखते हैं। 1 बूंद तक पानी नहीं पहुँची। भी कई ऐसा पंचायत है जहाँ आज तक 1 बूंद नहीं पानी पहुँची है। कई जगह रोड तोड़ दी गई है लेकिन पाइप बिछा कैसे तैसे छोड़ दिए। इस विषय को लेकर कार्यपालक अभियंता से बात हुआ है आपका? यहाँ तक लिखे हैं, जिला परिषद का बैठक में भी उठाए, पीएमओ तक लिखे हैं, लेकिन वहाँ से जांच टीम भेजे, लेकिन यहाँ लोग जांच करके नहीं भेजे। यहाँ ऑफिस जहाँ तक हमको लगता है ऑफिस जो सरकारी अधिकारी या तो कर्मी जो चलाते हैं ना, उन लोग नहीं चला के ठेकेदार चला रहे हैं। क्या मांग है आप लोगों का? हमको मांग यही है कि यहाँ पे हमको पानी दीजिए पब्लिक को, आप तो नहीं देते तो हमको यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए काम दीजिए। काम करके हम पब्लिक को पानी पहुँचाएंगे, जिला परिषद रह के नहीं कर पा रहे हैं तो
अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ गिरिडीह शाखा ने भंडारी डी रोड स्थित शाखा परिसर में मंगलवार को उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया। इस दौरान विकास अधिकारी, मुख्य बीमा सलाहकार तथा अभिकर्ताओं को शील्ड, उपहार तथा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि हमारे संगठन अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने एक दिन में अधिकतम बीमा करवाने का लक्ष्य लिया, जिसके तहत विकास अधिकारी, मुख्य बीमा सलाहकार तथा अभिकर्ताओं से आग्रह किया कि 13 मार्च को मेरा निगम मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक बीमा व्यवसाय किया जाए। इस कार्यक्रम के तहत LIC एक दिन में 13 मार्च को 2,32,395 नव व्यवसाय कर 436.66 करोड़ रुपए प्रथम प्रीमियम आय अर्जित का नया कीर्तिमान स्थापित किया। इस कार्यक्रम के तहत गिरिडीह शाखा ने 695 नव व्यवसाय कर हजारीबाग मंडल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2 विकास अधिकारी अमित कुमार डे तथा अमरनाथ मंडल, मुख्य बीमा सलाहकार अशोक कुमार गुप्ता एवं 11 अभिकर्ताओं को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ 19 जून को मंडल कार्यालय में मंडल स्तर के सर्वोच्च 25 अभिकर्ताओं एवं 2 विकास अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। मंडल स्तर पर हमारे शाखा के 13 अभिकर्ता तथा 2 विकास अधिकारी क्वालिफाई किए हैं। इस कार्यक्रम में वरीय शाखा प्रबंधक अरुण कुमार, शाखा प्रबंधक सुमित कुमार गुप्ता, सहायक शाखा प्रबंधक विकास पांडे, संघ के अध्यक्ष संजय शर्मा, संयुक्त सचिव अनुराग मुर्मू, विजय कुमार एवं राजेश कुमार उपाध्याय सहित कई कर्मचारियों तथा अभिकर्ताओं ने भाग लिया। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ की ओर से पूरे देश भर में एक दिन में ज़्यादा नौ व्यवसाय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और 13 मार्च 2024 को तमाम विकास अधिकारी, तमाम अभिकर्ताओं के सहयोग से एक दिन में कुल 2,32,395 नौ व्यवसाय किया। साथ ही साथ 436.66 करोड़ का प्रथम प्रीमियम आय प्राप्त किया, जो एक नया कीर्तिमान है। और इस कीर्तिमान के द्वारा हमारे संघ यह दिखलाने का प्रयास किया कि आज भी LIC मार्केट लीडर है और आगे भी हम मार्केट लीडर बने रहेंगे। साथ ही साथ उन तमाम जो 23 निजी बीमा कंपनियां हैं, उसे भी हमारा संघ ये दिखाने का प्रयास किया कि हम भारत को बेहतर रूप से जानते हैं और भारत के लोग हम पर अटूट विश्वास करते हैं। तभी एक दिन में हम 2,32,000 से अधिक का नौ व्यवसाय कर सकते हैं। और ये कार्यक्रम जिसका नाम था LIC माई प्राइड का यही लक्ष्य था कि हम एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय करें। उसी कार्यक्रम के तहत गिरिडीह शाखा में भी 695 नौ व्यवसाय किया गया और उस दिन गिरिडीह हजारीबाग मंडल कार्यालय में प्रथम स्थान पे रहा। उस कार्यक्रम में 10 अभिकर्ताओं और श्रेष्ठ 2 विकास अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और आज हम तमाम उत्कृष्ट 11 अभिकर्ताओं, 2 विकास अधिकारियों और 1 मुख्य बीमा सलाहकार को सम्मानित किए हैं। साथ ही साथ कल जो है मंडल स्तर पर मंडल के 25 सर्वोच्च अभिकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें से 25 में से 13 गिरिडीह शाखा के अभिकर्ता हैं। और उन तमाम लोगों को हम अपने संघ की ओर से और अपनी ओर से भी उन्हें मुबारकबाद देते हैं, जिन्होंने एक अच्छा काम करके मंडल स्तर के नौ व्यवसाय में अपना स्थान बनाया है। GPL 4 के सफल आयोजन को लेकर मंगलवार को नया परिसदन भवन में आयोजनकर्ता गुड्डू यादव की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक में क्रिकेट से जुड़े सभी पदाधिकारी, टीम के लीडर, कप्तान और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। बताया गया कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में इस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। बैठक के दौरान गिरिडीह प्रीमियर लीग चतुर्थ संस्करण कैसे सुचारू रूप से और सौहार्द माहौल में संपन्न हो, इसको लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। उपस्थित कई पूर्व खिलाड़ी एवं अधिकारी ने अपना मत रखा और पिछले साल के GPL 3 में
जो कमियां पाई गई उन बातों को रखते हुए उसे इस बार के प्रतियोगिता में सुधार की बात कही गई। इस बाबत गुड्डू यादव ने बताया कि प्रत्येक साल हम लोगों के द्वारा GPL क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। इस बार हम लोगों का चौथा संस्करण है। इसी को लेकर आज बैठक हुआ और शांत माहौल में संपन्न हो इसको लेकर चर्चा की गई। भाजपा नेता कामेश्वर पासवान ने कहा कि इस बार के GPL 4 में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रहेगी। मिथुन चंद्रवंशी, अमित पांडे, आलोक रंजन, मंतोष श्रीवास्तव, इरशाद अंसारी, समस अंसारी, अमित कुमार साव, रविराज सहित क्रिकेट से जुड़े प्रेमी उपस्थित थे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग GPL 4 2024 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहे हैं। आप सबों ने देखा कि पिछले वर्ष भी एक बेहतर क्रिकेट टूर्नामेंट हम लोग गिरिडीह झंडा मैदान में कराया। तो आज उसी के लिए हम लोग एक बैठक रखे थे और सभी गिरिडीह के सीनियर पदाधिकारी और सीनियर खिलाड़ी जो क्रिकेट को एक अच्छा खेल खेलते हैं और गिरिडीह में ही नहीं राज्य स्तर पे जो एक अच्छा प्लेयर है गिरिडीह का, उनको बुलाकर हम लोग एक सुझाव लिए इस टूर्नामेंट में जो भी कमियां पिछला बार रह गई उसमें कैसे सुधार किया जाए, इस टूर्नामेंट को और कैसे बेहतर हम लोग प्रारूप दे सकें, ताकि गिरिडीह शहर, ये तो पूरा ज़िला में हमें लगता है कि ज़िले भर का एक सबसे बेहतर टूर्नामेंट को हम लोग पूरा ज़िलावासी जानते हैं। और हर वर्ष हम लोग ये प्रयास करते हैं कि इस टूर्नामेंट की जो सुंदरता है उसमें और निखार लाने का हम लोग कब होना है? आगामी जुलाई के प्रथम सप्ताह ही हम लोग इसको कराने जा रहे हैं और गिरिडीह के बेहतर खिलाड़ियों को एक बेहतर मौका और उसको और प्रतिभा को निखारने का एक टूर्नामेंट है। कितनी टीम भाग लेंगे? 8 टीमें भाग लेंगी इसमें। कहाँ होना है? झंडा मैदान में। गिरिडीह शहर के बीचों बीच प्रत्येक साल हमारे सांसद प्रतिनिधि और रायपुर के जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव जी के द्वारा आयोजित GPL टूर्नामेंट करवाया जाता है। इस बार चौथी बार होने को है और यह ऐतिहासिक टूर्नामेंट होगा। उसकी आज बैठक थी। सभी खिलाड़ी और सभी अनुभवी लोग, सभी टीम लीडर, कप्तान, सभी लोग आए थे और अपना अपना सुझाव दिए कि पिछले बार क्या कमियां रह गई, क्या सुधार करना चाहिए, किस प्रकार और मैच को, टूर्नामेंट को बेहतर बनाया जा सके। इस संबंध में सारे लोग चर्चा किए। इसमें सभी लोगों ने सुझाव दिया। उस सारे सुझाव को पॉइंट नोट किया गया और सारे लोगों का व्हाट्सअप नंबर लिया गया है और सारे लोग से फिर से भी सुझाव मांगा जाएगा किसी को अगर नया सुझाव आया, जिसमें सारे लोगों ने अपने अपने सुझाव देकर कर बेहतर टूर्नामेंट कराने का अपना विचार दिया। और इस टूर्नामेंट में, होने वाले टूर्नामेंट में भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक महिला बाल विकास मंत्री रहेंगी, सांसद महोदय हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी रहेंगे और कई हमारे वरीय नेता लोग रहेंगे। और यह टूर्नामेंट अन्य वर्षों से बेहतर होने को है क्योंकि भारत सरकार के लोग रहेंगे। क्योंकि पिछला बार बगोदर में ही देखें कि एक खेल हो रहा था, माननीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी थी, वहाँ पे जो रेफरी थे और जो संचालन करता थे, दोनों को, एक महिला एक पुरुष को, दोनों को वहाँ रेडियो के अधिकारी आए थे बंगाल से, उन्होंने उसको सेलेक्ट कर लिया था और उनको एक अभी एडहॉक बेसिस पर उनको अपने रेडियो में बोलने के लिए रख दिया गया था। कहीं न कहीं रोजगार का खेल एक ऐसी भावना है जो सभी वर्गों को मिलाती है और लोगों को स्वस्थ रखने का एक नया आयाम देता है। तो इसके लिए गुड्डू यादव जी को धन्यवाद देते हैं और इस होने वाले IPL टूर्नामेंट को सफल कराने में जितना भी सहयोग करना होगा हम लोग अपने स्तर से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पतंजलि योग समिति की ओर से मंगलवार को रेड क्रॉस भवन में योगाभ्यास कराया गया। बताया गया कि 21 जून को सामूहिक योग सर्कस मैदान में भव्य तरीके से किया जाएगा। इसी को लेकर तैयारी चल रही है। जानकारी दी गई कि पतंजलि योग परिवार की ओर से हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया जाता है। इस बार भी इसकी तैयारी जोरों पर है। इस बाबत पतंजलि योग समिति जिला इकाई के जिला प्रभारी नवीन कांत ने बताया कि 21 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन सामूहिक योग को लेकर तैयारी चल रही है। इन्होंने 21 जून को सर्कस मैदान में सभी से योग करने के लिए
पहुंचने की विनती किया है। कहा कि योग की कई फायदे हैं। तन मन विचार से स्वस्थ रहना हमें योग सिखाता है। व्यायाम करने से कई बीमारियों से हमें राहत मिलती है और हमारा शरीर पूरी तरह से तंदुरुस्त रहता है। योग कक्षा में प्रेमलता अग्रवाल, संगीता कुमारी, निर्मला कौर, सुनील कुमार, विजय वर्णवाल, हेमंत सिन्हा, प्रदीप कुमार, अमर सिन्हा, अनुपम राय, रामजी, दीपक स्वर्णकार आदि ने योग अभ्यास में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 तारीख को होने वाला है, हम योगियों के लिए महापर्व है। तो 21 तारीख को सामूहिक तौर पे हाई स्कूल के मैदान में इसके सामने ही होने वाला है, जिसकी तैयारी को लेकर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और पूर्वाभ्यास की क्रिया चल रही है। और योग करने से निरंतर जब हम प्रतिदिन यहाँ आकर योग करते हैं, शरीर बिल्कुल सामान्य स्वस्थ रहता है। तन से, मन से, विचार से हम स्वस्थ होते हैं और जब एक स्वस्थ मन होगा, स्वस्थ तन होगा, तभी हम देश को भी स्वस्थ बना सकते हैं। सबको ओम है और 21 तारीख को आप सबको आमंत्रण है इस रेड क्रॉस के मैदान में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मना रहे हैं। रेड क्रॉस के सामने जो मैदान है वहाँ पर हम मना रहे हैं और प्रतिदिन इसका अभ्यास कर रहे हैं कि योग किया जाए और सबको स्वस्थ रखा जाए। योग से हम लोग को बहुत ज़्यादा फायदे हैं। लोग निरोग रखते हैं। हम लोग सब निरोग रहेंगे तभी तो हम दूसरे को, अपने परिवार को निरोग रख सकेंगे, सबको सिखा सकेंगे। मेरी उम्र 81 साल की है। मैं चाहती हूँ कि सब कोई योग करें और अपने जीवन को स्वस्थ लाभ दें। नाम क्या हो गया आपका? निर्मला कौर। मेरा नाम निर्मला कौर है। योग दिवस मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से और हम सब बहुत 8-10 दिन से प्रोटोकॉल में लगे हुए हैं। हम सभी से कहना चाहते हैं कि योग बहुत ही ज़रूरी है। योग सभी को करना चाहिए। यह जन जन तक पहुंचाने की प्रक्रिया हो रही है बाबा के द्वारा और सभी हम लोग योग करते हैं, करवाते भी हैं और सभी को योग करना चाहिए। बेंगाबाद के करमाटांड में स्थित के.एन. बख्शी कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं शिक्षकों की भूमिका पर मंगलवार को एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी उपस्थित हुए। अन्य वक्ताओं में कॉलेज ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर शिव शक्ति बख्शी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर एस.पी. सिन्हा, कॉलेज ट्रस्ट की डॉक्टर निशा बख्शी आदि मौजूद रहे। बता दें कि इस कॉलेज को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से इवनिंग कॉलेज की मान्यता भी मिल गई है। कार्यक्रम से पूर्व इवनिंग कॉलेज का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। संगोष्ठी के मौके पर श्री कोठारी ने कहा कि एकाग्रता शिक्षा का मूल आधार है, इससे वातावरण बदलता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य का मन चंचल है, मस्तिष्क में कई तरह के विचार चलते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर कहा कि बच्चे स्कूल में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनका मन कहीं और भटका हुआ है। शिक्षक पाठ्यक्रम की जानकारी देकर चले गए, मन विचलित होने के कारण छात्र उस पाठ्यक्रम को ध्यान से नहीं सुन सके, जिससे वे शिक्षक द्वारा बताए गए बातों को ठीक से नहीं समझ पाए। इसलिए उन्होंने आचार्यों को स्कूल जाने के बाद सबसे पहले छात्रों को एकाग्रचित करने का प्रयास करें। मौके पर डॉक्टर एस.पी. सिन्हा, डॉक्टर शिव शक्ति बख्शी समेत अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के मौके पर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने गीत संगीत से वहां का समा बांध रखा था। कार्यक्रम में कॉलेज ट्रस्ट के सचिव रणविजय शंकर, उप प्राचार्य विनोद कुमार सुमन, प्रोफेसर पवन कुमार सुमन, शंकर पंडित, डॉक्टर सुरेश यादव, प्रोफेसर मदन कुमार, डॉक्टर गौतम कुमार गुप्ता, प्रोफेसर सुमित कुमार सहित कई अन्य शिक्षाविदों ने भाग लिया था। मुझे लगता है कि जो के.एन. बख्शी जी के नाम से जिस संस्थान की स्थापना की है और मुझे बड़ा आनंद है और मैं बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि आज सामने और महाविद्यालय के उद्घाटन में सहभागी होने का, पार्टिसिपेट करने का मुझे अवसर मिला। तो ऐसे महापुरुष के जीवन पर इस संस्थान का नामकरण किया है और कार्य आगे बढ़ रहा है। वो संस्थान, हमारा संस्थान
सिर्फ हमारे संस्थान के अच्छे बच्चे निकले वहाँ तक सीमित नहीं हो सकता है। पूरे जिले में कम से कम हम शिक्षा को गुणवत्ता विकास, अच्छी शिक्षा गिरिडीह के जिले में सब बच्चों को मिले और इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन का कार्य हो, इसमें नेतृत्व करना, लीडरशिप करना, ये हमारी भूमिका होनी चाहिए। ऐसी एक अपेक्षा आप सबसे करता हूँ। मुझे इस महत्वपूर्ण आयोजन में बुलाया और मेरे विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। इस हेतु मैं शिवशक्ति जी और इस यहाँ के सभी न्यासियों का और इस महाविद्यालय के परिवार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के हित से जुड़े मामलों को लेकर मंगलवार को झंडा मैदान में किसान जनता पार्टी के बैनर तले पार्टी की एक बैठक हुई। बताया गया कि रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने हेतु किसी प्रकार का आदेश निर्देश मिलने से इनकार किए जाने संबंधी अंचल अधिकारी बेंगाबाद का बयान मीडिया में सोमवार को सामने आया। बैठक को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी की केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड उच्च न्यायालय ने रिट याचिका में 27 फरवरी 2024 को झारखंड सरकार, उपायुक्त गिरिडीह और अपर समाहर्ता गिरिडीह को निर्देश देते हुए कहा है कि वे याचिकाकर्ता के आवेदन करने के 4 सप्ताह के अंदर रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराए। उपायुक्त कार्यालय गिरिडीह के जन सूचना शाखा से इस आशय का पत्र मार्च 2024 में ही गिरिडीह जिला के सभी अंचल अधिकारी को भेजा गया है, जिसका एक प्रति इन्हें भी उपलब्ध कराया गया था तथा इन्होंने स्वयं भी निबंधित डाक के माध्यम से अलग अलग तिथियों को 7 बार उच्च न्यायालय के आदेश का प्रति तथा उपायुक्त कार्यालय से निर्गत पत्र की प्रति अंचल अधिकारी बेंगाबाद को भेज चुका हूं। उसके बाद भी अंचल अधिकारी बेंगाबाद द्वारा रजिस्टर 2 देने संबंधी किसी प्रकार का आदेश मिलने से इनकार करना समझ से परे है। किसान जनता पार्टी के तीसरी अंचल अध्यक्ष दासो मुर्मू ने कहा कि न सिर्फ बेंगाबाद बल्कि तीसरे अंचल अधिकारी को भी लगता है कि रजिस्टर 2 उनका पुश्तैनी जागीर है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। मौके पर किसान जनता पार्टी के संरक्षक शुकुल नारायण देव, महासचिव भागीरथ राय, कार्यालय सचिव विजय कुमार, उपाध्यक्ष कुदरत अली, जोगेश्वर ठाकुर, घनश्याम पंडित, महादेव विश्वकर्मा, पूरन सिंह, वीरेंद्र कुमार वर्मा सहित सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। जनवरी को हम लोग 31 जनवरी को राजेश नासिर हम लोग कटा के आया। जून महीना हो चुका है, 5-6 महीना, लेकिन अभी तक हम लोग को ये रजिस्टर 2 नहीं मिल रहा। बार बार घूमते घूमते थक चुके हैं। एक आवेदन में थाना में दिए, लेकिन नायक जी बोले, बड़ा बाबू दरोगा जी ने हमसे सीओ साहब वो बड़े पद पर हैं, हम उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। आप ऊपर चले जाइए, वहीं से करवाइए, तब हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं, वैसे हम लोग नहीं कर सकते। तीसरी अंचल में 16 दिन धरना बैठे हम लोग, एनआर रसीद भी कट गया और तीसरी सीओ सक्षम नहीं है रजिस्टर 2 देने के लिए। हम लोग नाजिर रसीद लेके छोड़ेंगे, लेके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अले नुनो को ससेद का लिया पैसा एम करते रहो, नित बको माले कना उल्टते 12-17 लंद फंद को मरगलावे लिया आर को ससेते लिया। अले हाथाव कते ले दोया, अले हटो रे छुरी चला, चाहे फांसी लगा, चाहे जेल कोई दिले, चाहे गोली को चला लो, इनका अले ओना रहो, अले थोड़ा मोटा कते लेता है ना और जीवी ले सोलोंगा, इनका हटा कते ले भले कोया ने मेन कते भी जो करना। अंबेडकर चौक पर विवादित जमीन को लेकर 2 पक्षों में हुई झड़प। एक दूसरे पर लगाया गया आरोप, दोनों ने ठोकी अपनी अपनी दावेदारी। कुछ देर के लिए जाम की स्थिति हुई उत्पन्न। नगर थाना पुलिस ने मामले को कराया शांत।
डुमरी जीप सदस्य सुनीता कुमारी ने अपने क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर PSD2 कार्यालय में दी धरना। जनता को पानी उपलब्ध कराने की मांग की। कहा, भीषण गर्मी में बूंद बूंद के लिए तरस रहे लोग, विभाग है मौन। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ गिरिडीह शाखा की ओर से सम्मान समारोह आयोजित कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को किया गया सम्मानित। उपहार, अंग वस्त्र और शील्ड किया गया भेंट। उत्साहित दिखे सभी अधिकारी व कर्मचारी। जुलाई के प्रथम सप्ताह में GPL 4 का होगा आयोजन। आयोजनकर्ता आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव ने क्रिकेट जगत से जुड़े लोगों के साथ की बैठक। कहा, बेहतर और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराई जाएगी प्रतियोगिता। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पतंजलि योग समिति की ओर से की जा रही है जोरों शोरों से तैयारियां। लगातार करवाया जा रहा अभ्यास। सर्कस मैदान में बड़े पैमाने पर किया जाएगा योग। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।